इंडिया में डिजिटल पेमेंट आने के बाद पेमेंट को रिसीव करने के लिए कई मेथड्स बनाए गए हैं। तो इसी मेथड्स पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में और आप सभी लोगों को बताएंगे कि सामुदायिक शौचालय में कार्य कर रही केयरटेकर महिलाओं की सैलरी को पर्सनल खाते में भेजने का जो प्रस्ताव पास हुआ है, तो उनका जो पेमेंट है वो उन्हें पर्सनल खाते में किस मेथड के द्वारा मिलेगा और उन्हें क्या प्रक्रिया अपनानी होगी जिससे कि उनका पैसा उनको उनके पर्सनल खाते में रिसीव हो पाए और कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट उसके आधार कार्ड से लिंक किया जाता है। जैसा कि पहले जो अकाउंट खोले गए थे उनमें आधार कार्ड लिंक नहीं था, क्योंकि पहले आधार कार्ड की सुविधा नहीं थी। तो उन सभी अकाउंट को भी आधार कार्ड से लिंक किया गया और अब जो नए खाते खुलते हैं वो आधार कार्ड के ही द्वारा खोले जाते हैं। तो आधार कार्ड का बैंक अकाउंट से लिंक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सामुदायिक शौचालय की सैलरी को पर्सनल खाते में भेजने के लिए 2 मेथड्स को अपनाया जाएगा। उन्हीं मेथड्स के विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको वीडियो को एक लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। पहला पेमेंट मेथड जो यहाँ पर रहने वाला है वो सीधा बैंक अकाउंट में सैलरी को ट्रांसफ़र करने का मेथड है। यानी कि आप सभी लोगों से, जो केयरटेकर महिलाएं हैं, उनसे आपके बैंक अकाउंट और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी जमा कराई जाने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। तो आपका जो पेमेंट है वो सीधे बैंक अकाउंट में भी आपके ट्रांसफ़र हो सकता है। इसी के साथ अगर ऐसा नहीं होता है या मेथड को चेंज किया जाता है तो आपको जो है दूसरे मेथड से पेमेंट प्राप्त होने वाला है, लेकिन पेमेंट आपको आपके बैंक खाते में ही प्राप्त होने वाला है। तो वो कैसे प्राप्त होगा इस विषय पे भी आगे बात करते हैं। कई व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियो को जल्दी जल्दी स्किप करके देख लेते हैं और उनकी समझ में कुछ खास नहीं आता है और फिर कमेंट में वो ही सवाल पूछ लेते हैं जो मैं वीडियो में बता देता हूँ। आप लोगों के जब कमेंट्स वीडियोज़ पर आते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दे पाऊँ और आपकी हर समस्या का सुझाव आपको दे पाऊँ। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी ना छोड़ें, कमेंट ज़रूर करते रहें। आपकी जो भी समस्या है मैं उसे कमेंट में ज़रूर सुलझाने की कोशिश करूँगा। तो अब बात कर लेते हैं अगले मेथड के बारे में। अगला मेथड है डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इस मेथड के बारे में बहुत ही कम लोग जानते भी हैं, लेकिन उन्हें जो इस योजना का नाम ही नहीं पता होता है, इस मेथड का नाम ही नहीं पता होता है। उन्हें सिर्फ यह पता होता है कि हमारे आधार से जो बैंक अकाउंट लिंक है उसमें किसी भी खाते में आपका पैसा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में किस तरह से जाता है ये हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनें। यदि आपके अलग अलग बैंक में खाते खुले हुए हैं तो आपके कई खाते हो जाते हैं और हर खाता आपका आधार कार्ड से लिंक होता है। तो आपको ये लगता है कि हमारा पैसा कोई ना कोई से खाते में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका पैसा अगर आधार से यानी कि डीबीटी के माध्यम से आता है तो वो उसी खाते में आएगा जिसमें एनपीसीआई चालू होगा, यानी कि डीबीटी चालू होगा, तो उसी बैंक खाते में आपका पेमेंट आएगा। ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डीबीटी किस बैंक खाते में है? इसके लिए आप अपने बैंक से भी पता कर सकते हैं। बाकी आप अगर चाहते हैं कि आपका पैसा आपके उसी खाते में आए जिस खाते में आप चाहते हैं, तो आपके लिए क्या करना होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। यदि आपके एक से अधिक बैंक खाते हैं तो आपको जिस भी बैंक खाते में अपना पेमेंट डीबीटी के द्वारा चाहिए, आपको उसी बैंक खाते की ब्रांच में जाना होगा और वहाँ पर जाकर आपको पता करना होगा कि क्या मेरे बैंक अकाउंट में डीबीटी सिस्टम चालू है। अगर वो कहते हैं कि हाँ आपके बैंक में डीबीटी सिस्टम चालू है तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मना कर देते हैं तो आपको वहाँ बोलना है कि मुझे अपना जो डीबीटी सिस्टम है वो इसी खाते में चालू कराना है। तब वो आपको एक एनपीसीआई फॉर्म दे देंगे। आप उस फॉर्म को फिल करेंगे और उसमें अपनी डिटेल्स और बैंक अकाउंट नंबर, आधार कार्ड नंबर वगैरह फिल कर देंगे। उसके बाद आप जो है उसी फॉर्म में अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी अटैच कर देंगे और उसमें साइन कर देंगे और अपना अकाउंट नंबर भी वहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद उस फॉर्म को आप जो है उसी ब्रांच में जमा कर देंगे
और उसके बाद जो बैंक अकाउंट है वो आपके खाते में डीबीटी का सिस्टम ऑन कर देगा। फिर आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पेमेंट आपको रिसीव होता है तो वो आपको उसी बैंक खाते में रिसीव हो जाएगा। फ़िलहाल जो सामुदायिक शौचालय में प्रक्रिया अपनाई जाने वाली है वो तो सबसे पहले तो सीधे बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र वाली प्रक्रिया ही अपनाई जाएगी, और अगर मेथड चेंज हुआ तो उसके बाद ही डीबीटी को महत्व दिया जाएगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आपने अपने आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक नहीं किया है तो तुरंत ही अपनी बैंक में जाकर अपना आधार कार्ड की फ़ोटो जमा करा के आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करा लीजिए। और डीबीटी अगर आपने चालू नहीं कराया है, अपने जिस बैंक में पैसा लेना चाहते हैं तो आप वो भी चालू करा लीजिए, जिससे आगे आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।